नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जमाल आलम सपा उपाध्यक्ष ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जमाल आलम सपा उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में हत्या लूट खसोट बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ ही बताया कि मेला हजारों साल की परंपरा को अपने अंदर समेटी है। इस साल कोरोना को लेकर मेले का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय को किसी भी दृष्टिगत से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले को लेकर जमाल आलम सपा उपाध्यक्ष ने गलत मानते हुए योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जमाल आलम, जिला उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी बलिया। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप तदरी मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला लगता है, परंतु इसको विराम कर दिएगा, मतलब नहीं लगेगा जिलाधिकारी के आदेश अनुसार। देखिए, हम लोग भी मरमाहत है। ये हम लोग की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ पे भृगु मुनि से लेकर के उनके शिष्य ददरी मुनि के नाम से यह ददरी मेला, ऐतिहासिक ददरी मेला बलिया के अंदर लगाया जाता है। कुछ लोगों का कहना यह है इलाहाबाद में बाघ मेला लग सकता है, बिहार में चुनाव हजार लोग जुट सकते हैं, मेला क्यों नहीं लग सकता है? सही कह रहे हैं लोग। ये भारतीय जनता पार्टी जब से हिंदुस्तान की अंदर सरकार बना करके आई है, वो विषयांतर हो गई है, अपने मुद्दों से भटक गई है। दिन प्रतिदिन एक न एक नया मुद्दा उनके जहन में आ रहा है, वही हम जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। जी जी, तो क्या आप लोग द्वारा क्या पहल होगी? पहल होनी यह है कि देखिए, बलिया के इतिहास के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है और बलिया क्रांतिकारी जिला है। बलिया आज़ादी में भी सबसे पहले अपना आज़ादी का परचम फहराने का काम किया था। बलिया के लोग अभी जागरूक नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन बलिया के लोग जागरूक हो जाएंगे तो ये लोग जो बलिया के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, बलिया के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर बलिया से एक ऐसी चिंगारी जलेगी जो इनको नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। जी, अभी आप देखे होंगे मुंबई में गोस्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, एक पत्रकार को, चीफ एडिटर को। देखिए, आप भी मीडिया से हैं, आप अरविंद गोस्वामी को देखते होंगे। कभी कभी या तो घृणा आती होगी या आप सोचते होंगे कि ऐसे लोगों को मीडिया में नहीं होना चाहिए। मीडिया जो है वह देश की चौथी स्तंभ है। देश की संरचना करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर व्यक्ति विशेष की बात अगर केवल किया जाए और मीडिया के माध्यम से यह बात आई तो निश्चित तौर पर मीडिया पर तो उंगली उठेगी। ये तो क्या मानते हैं आप, गिरफ्तारी उनको जेल भेजा जाएगा 14 दिन के लिए? ऐसे लोगों की जेल में जगह है ही है जो इस हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी घटना हिंदुस्तान के अंदर होती है, मुसलमानों के ऊपर भी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन मीडिया के लोग दिखाने का काम नहीं करते हैं। इस तरह आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है। इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए तमाम जाति और धर्म के लोगों ने अपने खून का एक एक कतरा बहाया है। माँ बहनें अपने भाइयों की, माताएं अपने बेटों की बलि दी हैं, तब जाकर के ये हिंदुस्तान हुआ, आज़ाद हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कहे कि ए हिंदुस्तान के नौजवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उस समय हिंदू बिरादर केवल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आगे नहीं आया था, मुसलमान ही केवल आगे नहीं आया था, सिख नहीं आया था, ईसाई नहीं आया था, तमाम जाति और धर्म के लोग एक मुट्ठी बन करके इस हिंदुस्तान की आज़ादी कराने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। ऐसे मीडिया में लोग रहेंगे, अरविंद गोस्वामी जैसे लोग रहेंगे, तो निश्चित रूप से देश दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जी, अभी उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह है। यहाँ पे जाति विशेष के लोगों को सताया जा रहा है, उनको बर्बाद करने की मंशा बनाई जा रही है। यही नहीं कि मैं केवल मुसलमानों की बात करता हूँ, ब्राह्मण लोगों को, दलित लोगों को आप देखिए हाथरस में क्या हुआ। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, अगर उनके ऊपर घटना घट जाती है तो इसको दबा दिया जाता है
और भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्तर पर रहने वाले लोग अगर कुकर्म करते हैं तो पीड़ित परिवार को जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है 2022 का, कि 2022 का जल्दी से चुनाव आए। ऐसी कुकर्मी सरकार को उखाड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में फेंकने जा रही है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं अफजल अंसारी का जिस तरह उन पर तांडव किया जा रहा है, उनके नजदीकियों को तांडव किया जा रहा है। करे लोग, देखिए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हो सकता है कि मुख्तार अंसारी में कोई गलती हो। मुख्तार अंसारी माफिया हैं, लेकिन उनका परिवार माफिया नहीं है, उनके साले माफिया नहीं है। वो लोग बिजनेस और व्यापार करते हैं। उनके ससुर एक बहुत अच्छे बड़े वकील हैं, लेकिन आज सताया जा रहा है। अब पता नहीं, ये लोग राजनीतिक द्वेषतापूर्ण मुख्तार अंसारी के परिवार को लोग सताने का काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से लगातार 3 महीने का अंतराल में जितनी घटना घटी, उत्तर अब थोड़े बलिया को ही ले लीजिए, जगह जगह दुर्जनपुर कांड को ले लीजिए, रसरा कांड को ले लीजिए। योगी सरकार पूरी तरह न्याय व्यवस्था उसके हाथ से निकल चुका है, उससे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। वह निश्चित तौर पर यहाँ की जनता 2022 का इंतजार कर रही है। इस समय जो भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, निश्चित तौर पर योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो ऐतिहासिक चलता है स्नान, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बलिया हमारा ऋषि मुनियों का यह जनपद रहा है। यहाँ पे पग पग पर हमारे जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, मुनियों के मुनि, ऋषियों के ऋषि, भृगु ऋषि, भृगु मुनि, जिन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर भी पैर रखने का काम किया है। इसी बलिया की सरजमी पर भृगु मुनि ने एक बार काशी मुनि से उनसे मुलाकात हो गई। काशी मुनि जब बलिया के अंदर आए तो भृगु मुनि ने काशी मुनि को भी बलिया से स्थानांतरित करने का काम किया। यह सरजमी हमारे पराशर मुनि के है, भृगु मुनि के शिष्य दरदर मुनि की है। तमाम बड़े बड़े ऋषि महर्षि बलिया में अपना तप करने का काम किए हैं। और जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, बलिया के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हिंदू बिरादर के लिए, हिंदू जाति के लिए ये स्नान बहुत बड़ा स्नान होता है। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो बड़े बड़े बहुत से दूर दूर से शहर से लोग आते थे बलिया में अपना जानवर लेकर के। एक से एक जानवर इस ददरी मेला में बिकती थी। एक से एक यहाँ पे लोग बाहर से आकर के गुब्बारा बांसुरी वगैरह बेचते थे। रात में बांसुरी की आवाज़ आती थी। गुदरी बाजार यहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे बांसुरी बनाने वाले बेचने वाले लोग सोते थे। आज वो बलिया का इतिहास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दोषी क्यों देंगे आप? किसको दोषी ठहराएंगे चीज को? मैं जनप्रतिनिधियों को दोषी मानता हूँ। आज बलिया का ददरी मेला का एक ऐतिहासिक ददरी मेला है। 2 ही मेला इस हिंदुस्तान के अंदर कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, एक सोनपुर एक बलिया। बलिया का ऐतिहासिक मेला को हमारे यहाँ के नहीं, सुलेमनपुर बिहार और बलिया ये एक ही साथ दोनों मेला लगता है। वहाँ पे तो इंसान से लेकर के हर जानवर बिकते हैं सुलेमनपुर मेला में। बलिया में भी यही स्थिति थी, लेकिन बलिया के जनप्रतिनिधियों ने धीरे धीरे इस ददरी मेले को, इस बलिया के इतिहास को खत्म कर दिया। जो भी यहाँ पे नगर पालिका का चेयरमैन होता है, बैठता है नगर पालिका की कुर्सी पर, उसके अंदर बलिया के इतिहास से कोई मायने मतलब नहीं होता है। इस समय जो बलिया के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अभी तक हम नौजवान सड़क पे नहीं आए। निश्चित तौर पर हम लोगों को चाहिए, बलिया के लोग, तमाम जाति और धर्म के लोग इस बलिया को इतिहास को बचाने के लिए एक मुट्ठी में बंद करके, एक मुट्ठी, जैसे कि इस मुट्ठी को जब हम बांधते हैं तो एक अजीबोगरीब ताकत का एहसास होता है। एक उंगली अगर इसमें से खोल देते हैं
तो ताकत कम हो जाती है। आइए, मैं संदेश देना चाहता हूं बलिया के नौजवान और दोस्तों को और सारे धर्म और जाति के लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आइए हम लोग बलिया के सरजमी पर, बलिया की मिट्टी पर पैदा हुए हैं। इस मिट्टी की लाज बचाने के लिए, बलिया के इतिहास को बचाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के बलिया के इतिहास को बचाने के लिए अगली कतार में खड़ा होने का काम करें। तब जाकर के बलिया का इतिहास भी बचेगा और बलिया के वर्तमान के जो नौजवान है उनका सम्मान भी बचाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।